हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी के माध्यम से जो एग्ज़ाम हुआ था हाल ही के महीनों में, जो आप यहां पे डेट देख सकते हैं कि 27/7/2025 को एग्ज़ाम हुआ था। पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर का बीपीएससी ने खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था। इसमें पूछे गए सभी सामान्य अध्ययन के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न और साथ में हिंदी के जो प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे, ताकि हमारा TRE-4 और AEDO के एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। AEDO एडिशनल एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इन सभी एग्ज़ाम को लेकर यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि बीपीएससी ने हाल ही में एग्ज़ाम लिया था। इनमें पूछे गए सभी प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे और करेंट अफेयर्स भी प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सवाल देखते हैं। हिंदी के प्रश्न से हम लोग सवाल देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है, तो इसका सही आंसर है क्या। अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में मिलान करना है। मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्ता ने ए का चार, ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर कर्ता ने कर्म को तो को किस ऑप्शन में, 3 में, तो बी का 3, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में रखा जाता है, तो इसको संज्ञा कैटेगरी में रखा जाता है। जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम है। सबसे पहले तो इससे हम या संबंध है, निजवाचक है, या निश्चय है, या अनिश्चय है, तो हम इससे वाक्य से ही पकड़ लेते हैं। उसकी माँ या उसकी बहन, तो यह क्या दर्शाया, उसका संबंध दर्शा रहा है, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो 24 का जो है ए करेक्ट हो जाएगा। फिर से सूची है। सूची वाला प्रश्न बहुत बीपीएससी पूछ रहा है। आप कहेंगे कि क्यों इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा यह एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, और हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम, वो हुआ था आपका मतलब सितंबर में। तो बीपीएससी में भी आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको इसी तरह का सूची वाला प्रश्न मिला होगा। सूची वाला प्रश्न इसलिए पूछ रहा है कि ताकि आप ओवरऑल को कवर करके पढ़ाई करते हो। अब यहाँ पे आपको गुण बताना, गुणवाचक विशेषण और इसके उदाहरण कौन सा। तो गुणवाचक में तो गुण बताना होता है, यानी सुंदर, सुशील, कैसा है, तो ए का 4 किस ऑप्शन में है, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ए का 4 किस ऑप्शन में, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। परिमाण का मतलब क्या होता है, जैसे थोड़ा बहुत कुछ, तो बी का 3 किस में है, तो बी का 3 इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस मेथड से आप सवाल बनाते हैं तो आपका बहुत सारा समय बचेगा। आप उस समय को मैथ और रीजनिंग में लगा सकते हैं। फिर से आपको सूची वाला प्रश्न आ गया। अब सूची में ये पूछ रहा है कि यह कौन सा संधि है, प्रत्येक कौन सा संधि है। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि प्रति जोड़ एक यह कैसा संधि है। यह एक तरह का अयादी संधि है कि यन संधि है, आपको बताना है। प्रति जोड़ एक, प्रत्येक को हम लिखते हैं प्रति जोड़ एक, यह किस संधि में आता है भाई, तो यह आता है यन संधि में। ठीक है। पावक किस संधि में आ जाएगा, तो यानी कि ए का 5 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं इसका आंसर बी होगा कि डी होगा। आप बताएंगे कि पावक या महेश के विद्यालय। सबसे पहले आप देखिए ये विद्यालय किस संधि का है, तो विद्यालय जो आता है दीर्घ संधि में आता है। किस संधि में आता है, दीर्घ संधि में। तो डी का 2 किस में है, डी का 2 इसमें, ऑप्शन नंबर बी में, तो यह भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर हम मान लेते हैं कि जरूरी नहीं कि हमें इसका प्रश्न इसका आ रहा हो, सूची वाले में जो आपको मिल रहा है, जो आपको प्रश्न आ रहा है सबसे पहले उसको मिला है। जैसे हमको विद्यालय का समझ में आ रहा था, विद्यालय किस संधि से है, तो दीर्घ संधि, तो डी का 2 किस में है, तो डी का 2 यहाँ पे पहला और लास्ट मिल गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, समस्त पद अवयव होता है, उसको क्या बोलते हैं, अवयवी भाव समास। अगर आपने ग्रामर, अगर इसमें जो भी लोग अपना एग्ज़ाम लिखे होंगे, अगर व्याकरण, हिंदी व्याकरण पढ़ के गए होंगे, तो बिल्कुल आसानी से इस सारे प्रश्न का जवाब दिए होंगे। ऐसा ही हम सबके लिए AEDO का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि उसमें भी हिंदी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है नीलकमल यह है कर्मधारय समास, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब हम देखते हैं ए आंसर होगा कि डी आंसर होगा। ठीक है।
फिर उसके बाद वंशीधर, वंशीधर हो जाता है बहुव्रीहि समाजी, बहुव्रीहि समास। तो डी का 5, डी का 5 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है। तो सेनानायक में संबंध तत्पुरुष समास है, तो सही है। माल गोदाम में संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये भी सही है, और ये भी सही है। गृह प्रवेश में आपादान तत्पुरुष समास है, गृह प्रवेश में आपादान तत्पुरुष समास नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 29 का सी। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द को निकालना। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अनाधिकार होता है कि अनधिकार होता है? अनाधिकार होता है, ये आपको बताना है। अद्वितीय होता है या आराधना होता है कि आराधना होता है? तो इसमें अनाधिकार होता है, ठीक है। अनाधिकार, अनाधिकार नहीं, अनाधिकार, ये गलत है। और अद्वितीय तो सही है भाई। आराधना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और अशुद्ध बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस वाक्य में एक क्रिया पद एवं एक कर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सरल वाक्य बोलते हैं। व्याकरणी यानी ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से शुद्ध वाक्य कौन सा? तलवार एक अस्त्र है? नहीं, तलवार एक अस्त्र नहीं बल्कि शस्त्र है। हमारी सौभाग्य की कांचनी पुत्री का विवाह, यह सही है। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका है, बिल्कुल सही है। अगर पुरुष होता तो विद्वान होता। इन हालातों में यह क्या करता है? तो यह गलत है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो 2 और 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने भेद हैं? अगर आपने पढ़े हैं तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं। भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, यानी कि उपरोक्त सभी है संज्ञा के प्रकार। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको पर्यायवाची से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, तो ए का 5, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। और हम सभी जानते हैं अली का मतलब होता है दोस्त या सहेली, तो डी का 1, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें मान लीजिए प्रकाश का मतलब कुछ कुछ पता था, पूरा नहीं पता, लेकिन हमें अश्व और सहेली का पूरा जानकारी है, तो हम ए और डी से पूरा आंसर अपना पता कर लिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, फिर अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे मुहावरा से संबंधित प्रश्न है। सूची से संबंधित बहुत सारा प्रश्न आया है, चाहे वो बीपीएससी का 71वीं पीटी परीक्षा हो या बीपीएससी ने अभी हाल में जो एग्ज़ाम लिया था, मतलब जुलाई में, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, उसमें आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, अत्यधिक प्रिय होना। तो ए का 3, ए का 3 हमारे एक ही ऑप्शन में है। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका कितना आसान है ग्रामर, बीपीएससी जो पूछ रहा है। ए का 3 डायरेक्ट आंसर हमारा मिल रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, ए का 3 अगर हो रहा है तो अत्यधिक प्यारा होना। बी का 1, तो बी का 1 क्या हो जाएगा? काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना, ठीक है। और सी का 5 भूत सवार होने का मतलब है पूरी तरह कार्य में जुड़ जाना, बिल्कुल सही। और डी का 2, डी का 2 क्या कह रहा है? कान कतरना, यानी कि चालाक होना, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ से आपको मतलब हिंदी का मतलब इंग्लिश लिखा हुआ उसका हिंदी बताना है। डायरेक्शन का हिंदी पर क्या होता है? समादेश, अनुदेश, निर्देश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो निर्देश से संबंधित हम लोग पढ़ते हैं निर्देश, तो उससे डायरेक्शन मतलब होता है निर्देश। क्या होता है? निर्देश, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा भाई? 36 का सी हो जाएगा। अब 37 का देखते हैं। सैलरी का हिंदी पर्याय क्या है? यानी कि सैलरी का हिंदी मतलब क्या है? वेतन से संबंधित है, या उपदान से वेतन है, या समवेतन है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि सैलरी का मतलब होता है समवेतन। क्या होता है? समवेतन होता है। डिवीजन का हिंदी मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है, क्या होता है डिवीजन का मतलब? डिवीजन का मतलब निजी नहीं होगा। विभाग तो डिपार्टमेंट को कहते हैं, ये भी नहीं होगा, तो बच जाता है प्रभाग। नन प्लान का मतलब क्या है? नन प्लान मतलब क्या हो गया? नन प्लान का मतलब हो जाता है, नन प्लान यानी योजना से अलग। क्षेत्र नहीं होगा, योजना भी नहीं होगा, तो योजना से अलग को क्या बोलते हैं? प्लान मतलब योजना, नन प्लान मतलब योजना से भिन्न। ऑफिशियल डेकोरम, सबसे पहले तो आप ऑफिशियल का मतलब जान जाइए। हिंदी में जो औपचारिकता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें नहीं है, इसमें यह आंसर हो जाएगा 40 का ए। 40 का क्या हो जाएगा? ए।
अब यहाँ से आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं प्रयास करूँगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँ ताकि वीडियो लेंदी ना हो। आप सभी के लिए हिंदी का यह प्रश्न बहुत ही उपयोगी होगा TRE 4 के लिए और AEDO के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर बना रखें ताकि BPSC के माध्यम से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। एक एक प्रश्न को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न BPSC पूछते आ रहा है। जिस तरह से आपने अगर ये प्रश्न को देखा होगा और 71वीं PT परीक्षा देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि सूची से संबंधित प्रश्न जो पूछा जा रहा है तो हमें डेप्थ में पढ़ना है और अपनी तैयारी को और मजबूत करना है।